ओम विष्णुपादष्टोत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सपाश शील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुग वर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री नंदी महाराज की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यति नंदन व्रजवरनाग गोकुलरञ्जनकानन गोपीपरानदन मदन मनोहर गोपीपरानदन मदन मनोहर कालियादम विधान यशोमति नंदन व्रजवर नागर गोकुलरञ्जनकानन अमल हरि नाम अमिया विलास विपिन पुरंदर नवीन नागर विपिन पुरंदर नवीन नागर वंशीवदन सुवास वंशीवदन सुवास व्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद हरे गोधन कृष्ण। रखवाला हरे कृष्णा। गोविंद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हाँ अब जी। अभी ये वाले थोड़ा सा टोन चेंज है आपकी ना। ये वाली जी जी प्रभु जी। धुन नहीं है इसकी। हाँ, जी थोड़ी प्रभु सी जी। धुन पकड़ने में थोड़ा सा है अभी तो। जी प्रभु जी। एक इस कीर्तन को मैं नितिन प्रभु को बोलता हूँ कि वो गा देंगे। थोड़ा सा एक ठीक बारी है प्रभु भक्तों जी। को ठीक से पता चल जाए, है ठीक ना। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, थोड़ा सा समझना बात को, है ना। हाँ कोई इशू नहीं प्रभु जी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। यशोमति नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन काना गोपी परानधना मादन गोपी परानधना मादन मनोहरा काले अदमान विधाना आमलहरीणा अमिया विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर वर वंशीवदाना सुवास ब्रज जन पालना असुरकुलनाश ब्रज जन पालना असुरकुलनाशना नंद गोधनायकमाला गोविंद माधव नवनीत दासरा गोविंद माधव नवनीत दासरा सुंदर
यामुनतटाचरा गोपीवसानहरा यामुनतटचरा गोपीवसानहरा रासरसिका कृपया श्री राधावल्लभा वृंदावन नटवरा भक्ति विनोद आश्रया श्री राधावल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रया भक्ति विनोद आश्रया यशोमती नंदन वर गोकुल रंजन यशोमती रजवर गोकुल रंजन हरे कृष्णा। अभी जैसे हमने ये कीर्तन सुना ध्यान आरती का, और इसी के बाद हम एक और आरती की कीर्तन करते हैं, तो अभी मनस्वी दीदी उसको आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। मनस्वी दीदी सुन रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आप करें। शुभ। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदना भजन रंजन यशोदानंदना भजन रंजन तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हमारे दो मध्याह्न आरती के कीर्तन यशोमती नंदन और जय राधा माधव, तो बड़े सुंदर रूप से इसको करते हैं। और साथ ही में हमारी संध्या में भी संध्या आरती होती है, उस समय भी कीर्तन होता है। तो अभी आशुतोष प्रभु वो संध्या आरती वाले कीर्तन श्रवण करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु। बैग में बाहर रख हरे कृष्णा। यहाँ पे दीदी दीदी शो यहाँ पे बैग में देख ले यहाँ है बुक है वीएस की हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु, आप संध्या ये आरती किस चीज की कीर्तन पड़ी है तेरे आगे बुक ये वीवीएस शोर इसके आ ऊपर रहा है कॉपी देख पीछे इसलिए से। वो कवर वाली पीछे से शोर आ रहा है आशुतोष प्रभु। किस चीज की है हाँ आशुतोष प्रभु, आवाज नहीं आ रही आपकी, बल्कि बैग में बच्चों देख की ले बेटे आवाज फिर है। बैग में अभी तो सारी कापियां भी खोलती है ये अब बहुत अच्छे और द्वारा बंद कर लो, दीदी म्यूट करो।
हरे कृष्णा रिद्धि दीदी, आपको संध्या आरती के बारे में नहीं पता क्या? प्रभु जी अभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, आशुतोष को आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, अब हाँ जी, बोलो। अभी आ रही है। हाँ जी, गाओ। बोलो। कि बजयो जयो गोरा चांदे, आरती को शोभा, जाना विचाटा बने, जगमान लो जा, विचाट बने, जगमान लो की बदकी निताई चाँद वामे गगगा निरिकाते आदे कशी वास छत्रधार निका ते आदे तशी वास छत्रधारा की बसी आछे गोरा चांद रतन सिंहासन आरती करे ना ब्रह्मा आदिदेव गाने नर हरियाति करी चामर डोलाय संजय कुंद वासु घोष आदि गाय शंख बजे घंट बजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल बहु कोटि चंद्र जिन बदनो जवाल गलति सेवन माला करे जलमाल शिव शुक नारद प्रेम गदगद शिव शुक नारद प्रेम गदगद भक्ति विनोद देखे गौर रसंपाद ठाकुर भक्ति विनोद देखे गौर रसंपाद। तो जी आगे भी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय राधा कृष्ण योगल मिलान आरती कराए ललितादि सखी गान मदन मोहन रूपति भंग सुंदर पीताम्बर शिखी पीछे चूड़ मनोहर ललित माधव वामे वृषभानु कन्या नीलवसन गौरी रूप गुण धन्या नाना विदय अलंकार कोरे जलमाल हरि मोहन विमोहन वदन जवाल विश्वकाति सखी गण नाना रगे गाय प्रिय नरमा सखी जत चामर डोलाय चामर डोलाय रे चामर डोलाय रे प्रिय नरमा सखी जत चामर डोलाय रे चामर डोलाय रे चामर डोलाए रे श्री राधे जय राधे बोले चामर डोलाए रे श्री राधा माधव पद सरसी जया से भक्ति विनोद सखी पद सुख बासे जय राधे राधे राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधे जय राधे जय राधे जय
श्री राधे जय वृषभानु नंदिनी राधे राधे, वृषभानु नंदिनी राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। श्री निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री संध्या आरती की जय, श्री संध्या आरती पालनकारी भक्त वृंद की जय। प्रभु जी सॉरी, वो उस समय क्या हुआ था, मेरे एक एयरपोर्ट का जो माइक माइक था मेरे बच्चों के पास था, उन्होंने अपने कान में लगा रखा था माइक, इसका साउंड आ रही होगी, मुझे पता नहीं था उस बारे में। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं प्रभु जी, प्रणाम कोई बात मंत्र दिखाओ, प्रणाम मंत्र करो शुरू। कराइए शुरू। नहीं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं हुम करोति वाचालम पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। यत् कृपातमहं वन्दे माधवम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनेक आजनुलंबितो पुत्र। भुजो कनकावदातो, ये एक साथ बोलेंगे फर्स्ट। आजानुलम्बितभुजो तो भुजो कनकावदातो कनकावदातो, संकीर्तनेक संकीर्तने पित्रो कवित्रो कमलायताक्षो। कमलायताक्षो, विश्वम्भरो द्विजभरो युग धर्म पालो, एक मिनट वंदे जगत। आशुतोष प्रभु, एक मिनट, अभी सारे लोग बोलेंगे पीछे पहली लाइन फिर से। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पित्रो कमलायताक्षो। लंबित लंबित भुजो कनकावदातो, संकीर्तने कवितरो कमलायताक्षो, शंभरो द्विजवरो युग्म धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गति। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गति, मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो, दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो श्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्री श्रीमान रास रसारंभी वंशित वट तट स्थित कर्शन वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुना। श्रीनाथाश्रयस्तुना। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो कल हमने जो है क्लास में बहुत ही सुंदर रूप से श्रवण किया था कि जो हमारी भोग आरती है उसके विषय में हमने श्रवण किया था। और अ, अ, उसके बाद जो जय राधा माधव की हम लोग करते हैं आरती, और अभी तक और उसी विषय में हमने श्रवण किया था। और आज जो है हम उसको आगे के विषय को स्पर्श करेंगे। श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वॉइस नहीं। हरे कृष्णा लिखें प्रभु। ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी एवं रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो गौड़ीय विज्ञान में हम भक्ति सदाचार के विषय में श्रवण कर रहे हैं। हम भोग क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, आरती क्या होता है, इस विषय में अब सुन आए हैं। और कैसे मंगल आरती में कौन कौन से कीर्तन होते हैं, मध्याह्न मतलब दोपहर वाली आरती में कौन से कीर्तन किए जाते हैं, और संध्या शाम की आरती में कौन से कीर्तन किए जाते हैं, ये हमने श्रवण किया। कल हमारा तुलसी वाला कीर्तन रह गया था, उसके बारे में आज हम श्रवण करते हैं। जो संध्या आरती में तुलसी आरती होती है उसके विषय में हम श्रवण करते हैं। मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो ये जो तुलसी आरती ये किसने लिखी है? श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने। और बड़ा सुंदर विचार उन्होंने इसमें बताए हैं। तो हम इसको श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करते हैं कि आपके नमस्कार हो, और आप क्या है? कृष्ण प्रेयसी। तुलसी जी का एक नाम है कृष्ण प्रेयसी। कृष्ण प्रेयसी मतलब कृष्ण की बड़ी प्रिय। तुलसी जी को कृष्ण की तदीय वस्तु कहा जाता है। तदीय मतलब बहुत उनके हृदय के निकट, जो जिनकी कृपा से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। राधा कृष्ण नित्य सेवा ही अभिलाषी। कह रहे हैं मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, वो आप पूरी कर दीजिए तुलसी देवी, कि राधा कृष्ण की मुझे नित्य सेवा प्राप्त हो जाए। नित्य मतलब हमेशा के लिए, इस जगत में मुझे नहीं रहना पड़े। जे तुम्हार शरण लय से ही कृष्ण सेवा पाए। अरे जो तुम्हारी आपकी शरण लेता है, शरण लेने का मतलब क्या है? जो तुलसी जी की बात मानता है, जो उनको प्रणाम करता है, उनकी आरती करता है, उनका सम्मान करता है, अच्छे से सेवा करता है, अरे से ही कृष्ण सेवा पाए। उसी को कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होती है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। आप हम पे हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हम भी क्या हो जाए? वृंदावन वासी कहलाएं। वृंदावन में हमारा मतलब वास परमानेंट हो जाए।
तुम्हार चरणे धरी मोरे अनुगत करी। कह रहे मैं आपके चरणों को धारण करता हूँ और आपके अनुगत हो जाऊं, ऐसी अभिलाषा करता हूँ। गौर हरि सेवा मग्न राखो दीवा निशी। कह रहे गौर हरि कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कह रहे उनकी सेवा में मुझे मग्न रखी है। कैसे मग्न रखी है? दीवा निशी। दीवा मतलब दिन और नीचे मतलब रात। दिन रात अर्थात 24 घंटे महाप्रभु की सेवा में मेरे को नियुक्त कीजिए। देखो कितना बड़ा गोल है हमारा भक्ति में। दीनेर यही अभिलाष माया पूरे दियो वास। कि दीनेर मतलब ये जो अपने बारे में कह रहा हूँ कि मैं दीनहीन हूँ। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं मेरे में दीनता नहीं है, लेकिन अभिलाषा करता हूँ कि आप कृपा करेंगे तो मेरे को मायापुर नवदीप धाम में वास मिलेगा। अंगेते माखी वो सदा धाम धूली राशि। और वहां पर रहकर क्या होगा? वहां की जो धाम की धूली है, जो धूली कण है, उसको मैं अपने अंगों पर लगाऊं, मलूं। क्यों? क्योंकि ये जो धाम की रज है, ब्रज की रज, मायापुर की रज, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है जैसे अंबाला में, कुराली में, फरीदाबाद में मिट्टी है वैसे वाली नहीं। वहां पर साक्षात भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान ने वहां लीला करी है। उस रज का बड़ा ही महत्व है। इस प्रकार से ये भावना प्रकट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं तुम्हार आरती लागी धूप दीप पुष्प मांगी। कि आपकी आरती के लिए मैं क्या इकट्ठा करूंगा? धूप, दीप, पुष्प मतलब फूल। महिमा बखानी एवे अहो मोरे खुशी। और आपकी महिमा का बखान मतलब गाऊंगा, जिससे कि मुझे खुशी सुख की प्राप्ति हो। जगतेर जत फूल। जगत में जितने भी फूल हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, कबू नहे समतुल। किसी की भी बराबरी आपके समान नहीं है। यानी तुलसी जी आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। पहले सर्व त्याजी सारे फूल, सॉरी, सर्व त्याजी कृष्ण तव पत्र मंजरी विलासी। पहले कृष्ण ने सारे फूलों को छोड़कर, सारे पौधों को छोड़कर आपको ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में ग्रहण किया है। और जो आपके मंजरियां लगती हैं, जैसे तुलसी के पौधे होते हैं तो उसमें मंजरियां उगती हैं, छोटी 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 छोटी। फिर वो जो मंजरी के पत्ते हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। तो वो कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने जो आपको इतना बड़ा अधिकार दिया है, इसलिए क्योंकि आप हमेशा राधा कृष्ण की सेवा में हेल्प करती हैं, नियुक्त रहती हैं। ओगो वृंदे महारानी। तुलसी जी का एक नाम वृंदा देवी, वृंदे ये भी है। तो कह रहे हे वृंदे महारानी, तुम्हार पाद पतले देव ऋषि कुतूहले। कह रहे आपके चरणों की सेवा के लिए तो देवता लोग, ऋषि मुनि हमेशा ललायित रहते हैं। और सर्व तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी सारे तीर्थ आपके अनुगत्य में, आपके अंडर में रहना चाहते हैं और आपकी आरती करते हैं। देखो तुलसी जी का लेवल कितना ऊपर है। तो तुलसी जी के पौधे की कितना हमें अच्छे से सेवा करनी चाहिए। अच्छे से उनको जल देना, उनका साफ सफाई करना, उनको आरती करना, परिक्रमा करना, उनको छूना, ये बड़ा जरूरी है भक्तों के लिए। तुलसी जी को बड़ा कृष्ण के प्रेयसी बोला जाता है और कृष्ण भक्ति प्रदान करती हैं। और इतनी सुंदर सुंदर बातें कैसे बता रहे हैं कि महाप्रभु, आप आपकी कृपा से क्या हो सकता है? मुझे वृंदावन में वास मिल सकता है और राधा कृष्ण की नित्य सेवा मिल सकती है। आपकी कृपा से मायापुर में वास मिल सकता है, महाप्रभु की सेवा मिल सकती है। आप ही आपके आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए देवता लोग, ऋषि लोग और जितने भी तीर्थ हैं वो आपको शरणागत हो जाते हैं। तो ये बात महिमा कार्य है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। अंत में कह रहे हैं श्री केशव अति दीन साधन भजनहीन। अपने बारे में फिर से दीनता पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ? दीनहीन हूँ और
मैं साधन भजन मेरा ठीक से नहीं होता है, लेकिन तुम्हार आश्रय, अगर मैं आपके आश्रित हो जाऊं, सदा नामानंदे भासी, तब मुझे नाम में आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से वो तुलसी देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि हम सभी भक्तों को करनी चाहिए परिक्रमा करते समय। तो ये तुलसी जी की महिमा है। तुलसी जी की महिमा बहुत ज्यादा है, और ये विचार नहीं होना चाहिए। कई भक्त लोग कहते हैं संडे को जल नहीं देते। तुलसी जी में जल हर समय देते हैं, हर समय। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं जब बारिशों के दिन है और तुलसी जी में बहुत सारा जल भरा हुआ है तब भी जल देना है, नहीं। मैंने सुना था गुरु जी से कि तुलसी जी की सेवा करनी है, तो वो उस समय सेवा क्या है, जल, जो एक्स्ट्रा जल है उसको निकाल दो, एक्स्ट्रा जल को निकाल दो, ये सेवा है। तो तुलसी जी की आरती करना, उनकी परिक्रमा करना 4 बारी, उनको दंडवत प्रणाम करना, प्रणाम मंत्र बोलना, उनसे अपने हृदय से प्रार्थना करना, तो ये भाव हृदय में रखकर ये आरती की जाती है। तो ये तुलसी जी की आरती है। ये आरती करने के बाद फिर ठाकुर जी का पर्दा खोल दिया जाता है। कल हमने सुना था कैसे संध्या आरती के समय जब वो महाप्रभु की और राधा कृष्ण की आरती गा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जय ध्वनि देते हैं। जय ध्वनि देने के बाद पर्दा बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अब हमें तुलसी जी की आरती और परिक्रमा करनी है। सभी भक्त क्या करते हैं, तुलसी जी को प्रणाम करेंगे और फिर तुलसी जी की 4 बार परिक्रमा करेंगे कीर्तन के साथ, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी वाला। इन सभी आरतियों की ऑडियो फाइल अभी ग्रुप में भेज दिया, आप वहां से सर्च कर सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं। जिन भक्तों को अभी शुरू में ठीक से नहीं गाना आता तो वो ऑडियो फाइल चलाकर कीर्तन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर याद हो जाएगा। फिर जब तुलसी जी की आरती हो जाती है, फिर से ठाकुर जी का पर्दा खोल देते हैं और एक कीर्तन गाया जाता है जिसका नाम है श्री नाम कीर्तन। इसमें बड़ा सुंदर कीर्तन है ये। कह रहे हैं, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ये भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि आप यादव हैं, आपका नाम माधव है, आपका नाम केशव है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गोपाल, आपका नाम गोपाल है। क्यों? क्योंकि आप गोप, गोपियाँ, जितने भी ग्वाले हैं, जितने भी गैया हैं, बछड़े हैं, और हम सबकी इंद्रियों को पालन करने वाले हैं। गोविंद, गोविंद अर्थात सबको आनंद प्रदान करने वाले, गोप गोपी सबको। राम आपका नाम है, श्री मधुसूदन आपका नाम है, गिरिधारी आपका नाम है, गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद, श्री अद्वैत। यहाँ पर एक चेंज आएगा, ये सीता शब्द ना आकर गोपता शब्द आता है यहाँ, ये प्रिंटिंग में गड़बड़ है। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोपता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जी, और गोप्ता मतलब गोप्ता शब्द होता है कि महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जी हमारा पालन करने वाले हैं। हरि गुरु वैष्णव, हरि मतलब भगवान, गुरु मतलब गुरु जी, वैष्णव भागवत मतलब ग्रंथ, गीता ग्रंथ। करे इन सबकी कृपा से आपकी कृपा प्राप्ति होती है। फिर किसका नाम ले रहे हैं? वैष्णवों का नाम ले रहे हैं। श्री रूप, श्री सनातन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों के नाम है। ये सीक्वेंस में है। श्री रूप, जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। कह रहे ये सीक्वेंस में ही नाम लेना चाहिए। जैसे जैसे वृंदावन ये पहुंचते रहे, इसलिए इनका नाम उस सीक्वेंस में आता है। पहले श्री रूप गोस्वामी वृंदावन पहुंचे थे, फिर श्री सनातन गोस्वामी जी पहुंचे थे, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी पहुंचे थे। तो जिस सीक्वेंस में हमारे गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, उस सीक्वेंस में इनका नाम है। कह रहे फिर ये जो 6 गोस्वामी हैं, ये 6 गोसाई करी चरण वंदन, मैं इन 6 गोस्वामियों के चरणों में वंदना करता हूँ
और वंदना करने से क्या होता है, जहाँ हईते विघ्न नाश, उनके चरणों में वंदना करने से क्या होता है, हमारे जीवन में जितने भी विघ्न आते हैं ना, प्रॉब्लम्स आती हैं भक्ति से संबंधित, उसका नाश हो जाता है। और अभीष्ट पूरण का मतलब हमारे हृदय की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर जो विघ्न नाश और अभीष्ट पूरण है, इसको समझना है ठीक से कि यहाँ पर जगत से संबंधित विघ्न नाश और अभीष्ट पूरण की बात नहीं कर रहे थे कि मेरे मन में इच्छा है जगत संबंधित, कि मेरे जगत की सारी कामनाएं पूरी हो जाए और उसमें जो बाधाएं आती हैं वो हट जाए। ये आशा कभी भी गोस्वामियों से नहीं करी जाती। एक भक्त गोस्वामियों से अपनी भक्ति में जो विघ्न आते हैं उसको नाश करने के लिए प्रार्थना करता है, और हृदय में क्या इच्छा रखता है कि मेरी पूरी हो जाए, कि मेरी राधा कृष्ण और गुरु जी में मन लगे, भक्ति में मन लगे, दृढ़ता पूर्वक मैं भक्ति कर सकूं। ये इच्छा पूरी होगी गोस्वामी वर्गों के द्वारा। इस प्रकार की भावना से यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे फिर कह रहे हैं, एक है गोसाई जार मुई तार दास, सास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। एक बार इसका हिंदी वाला दिखाना, थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। एक बार ऊपर दिखाओ। एक है गोसाई जार मुई तार दास। आगे, अब आगे दिखाओ। हाँ, ये छह गोस्वामी श्री सच्चिदानंद गौर हरि के परम प्रिय परिकर और कृपा पात्र हैं। ये छह गोस्वामी हैं, ये महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं, और उनकी पूरी कृपा, महाप्रभु की कृपा इन छह गोस्वामियों को मिली है। इनकी कृपा के बिना, मतलब इन छह गोस्वामियों की कृपा के बिना राधा और कृष्ण की जो मधुर लीला में सेवा है वो कभी भी संभव नहीं हो सकता जब तक कि इनकी कृपा नहीं होगी। अतः इन गोस्वामियों की पद रेणु, मतलब जो चरण धूलि है, वो मेरे लिए क्या है, प्राणदायिनी, मेरे प्राणों को रक्षा करने वाली, मेरे शरीर को प्राण देने वाली, मेरी शरीर को नहीं, सॉरी, भक्ति को प्राण देने वाली। तो कह रहे हैं इन छह गोस्वामियों की जो बातों को मानेगा, जो उनकी चरण धूलि को अपने सिर पर लगाएगा, चरण धूलि का मतलब केवल यहाँ तक नहीं होता सीमित की, जहाँ पर वो चले उसे धूलि को उठाया और अपने सिर पर लगा लिया और एक चमत्कार हो जाएगा, मेरे अंदर भक्ति आ जाएगी। चरण धूलि का मतलब होता है जो विचार उन्होंने बताए हैं, जो गोस्वामी वर्गों ने विचार अपने शिष्यों के माध्यम से हमें बताए हैं। एक गुरु जी की जो चरण धूल है उसका मतलब होता है उनका सद शिष्य। गोस्वामियों के जो सद शिष्य हैं उसको चरण धूली बोलते हैं। कि ये जैसे गुरु जी हैं, गुरु जी का जो सद शिष्य है, मतलब जो हर बात गुरु जी की मानता है, तो कहते हैं ये गुरु जी का क्या है, उनकी चरण धूली है ये, कि उनकी सारी बातें मानते। तो कह रहे ऐसी चरण धूली की जो बात मानता है, विचारों को ग्रहण करता है, तो उसकी भक्ति को प्राण देने वाले कौन है, गोस्वामी वर्ग। अब ये पंचग्रास क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा पता कर लूंगा। पंचग्रास के समान है वो मेरे को पता नहीं है, अगर आप में से किसी भक्त को पता है तो बता दीजिए प्लीज। ठीक है, अब आगे दिखाओ। तेरे चांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म में है यही अभिलाष। तेरे मेरी क्या अभिलाषा है कि हर जन्म में इन भक्तों की सेवा मुझे मिले, इनके चरणों की सेवा मिले। तो ये हर भक्त की अभिलाषा होनी चाहिए। अगर हम डिवोटी बनना चाहते हैं तो यहाँ पर सिखा रहे हैं, ये कीर्तन किसने लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे गुरु परंपरा में हमें सिखा रहे हैं कि हमें कौन सी इच्छाएं करनी चाहिए भक्ति में। हमें इच्छा करना भी नहीं आता, मांगना भी नहीं आता, मांगना सिखा रहे हैं।
कि अगर कभी मांगना है गुरु जी से, वैष्णवों से, गुरु परंपरा से, राधा माधव जी से, तो क्या मांगना है कि जन्म जन्म अगर मेरा बार बार जन्म हो तो मैं क्या बनूं, आपका भक्त बनूं और आपके चरणों की सेवा मुझे मिले। एक थे गोसाई जब ब्रजे कैलावास, जब ये 6 गोस्वामी ब्रज में रहते थे, वास करते थे, तो क्या क्या इनका उद्देश्य था? राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। इन्होंने वहां पर क्या किया? 4 काम किए थे। कौन बताएगा? एक एक करके बताओ, कितनी बार सुना है हमने। चलो, पहले गौतम प्रभु बताओ, क्या करा था 6 गोस्वामियों ने? महाप्रभु ने क्या आदेश दिया था उनको? गौतम, आवाज आ रही है तुम्हें? दीदी दीदी अनम्यूट करो उसको। कर दिया प्रभु कैसे कर जी। रहा है जैसे क्वेश्चन पूछ, तो आवाज ही नहीं आ रही है अब। कैसे कर रहा दिखा रहा है? ओए, आवाज आ रही है भाई तेरे को? ये चला के नहीं चलेगी मेरी क्लास में? कैसे कर रहा है? मनस्वी तुम बताओ, मनस्वी दीदी हाँ जी बताओ, कृष्ण एक जी। कोई एक आज्ञा बताओ, क्या करा था उन्होंने? महाप्रभु ने जब 6 गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा था, तो उन्होंने 4 कार्य किए थे, 4 सेवाएं, मुख्य सेवाएं। वो क्या थी? वृंदावन में रहकर क्या किया था? इतनी बार सुना है। हाँ, सीटी से सीमा माता जी बताइए, कितनी बार सुन लिया तो गुरु जी से, कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं? तो वो भी गायब है। हरे हरे हाँ जी, कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। एक जो हाँ जी जो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। 6 गोस्वामी जब हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने जब उनको आदेश किया था कि वृंदावन जाए, सबसे पहले तो आए थे हमारे लोकनाथ स्वामी, जिन्होंने वृंदावन की खोज की थी। उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम मीन्स कुछ वर्षों के बाद, फिर हमारे 6 गोस्वामी इसमें से अपने जैसे गोस्वामी जो आए थे, उन्होंने राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, जो भगवान की नित्य लीलाएं लीला स्थली है जो भी वृंदा ब्रज में, उनका प्रकाश किया, उनको प्रकाशित किया था कि कहाँ कहाँ भगवान की क्या क्या, राधा कृष्ण की क्या क्या लीला हुई थी। और उन्होंने ग्रंथों की रचना की, जो भी हमारी प्रेम भक्ति, जो हमें गौड़िया हमारा जो धारा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेम भक्ति के जो ग्रंथ रचना है, वो भी हमारे छठ गोस्वामी ने वहां पे वृंदावन में ग्रंथों की भी रचना की है। हरिनाम संकीर्तन के कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमारे भगवान की सेवा के कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ ठीक है, आशुतोष प्रभु जी आप बताओ। और हरे कृष्णा प्रभु जी। दो तो मत जी ने बता दिए, हाँ, तीसरा एक विग्रहों की हाँ जी, स्थापना किया, और चौथा वैष्णव सदाचार हाँ जी। जी, हाँ बहुत अच्छा है। राग लेखा माता जी ठीक से चारों पॉइंट बता सकेंगे? आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। पहला तो महाप्रभु जी का ये आदेश था 6 गोस्वामियों को कि भी आपने जाकर वहां पर जितनी भी लीला स्थलियां थी वृंदावन में, जहां जहां राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं हुई थी, उन लीला स्थलियों को प्रकाशित करना। और जो दूसरा था, जैसे भक्ति रसामृत बिंदु जो एक ग्रंथ है, जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा, मतलब ग्रंथों के भी प्रचार, ग्रंथ के थ्रू प्रचार करा उन्होंने। और
जो राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं उनकी सेवा, और चौथा था हाँ नाम नाम संकीर्तन का प्रचार। चलो हो गया। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो अभी सारे भक्त लोग, बड़ा इजी है लर्न करना। तो चार सेवाएं क्या करी, उस समय वृंदावन लुप्त हो गया था, छुप गया था, है ना। भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी थी, वो जो स्थान थे वो लुप्त हो गए थे। तो उनका दोबारा से क्या करा, पुनर्उद्धार करवाया। तो जहां जहां जो लीला हुई थी, उस लीला को प्रकाशित करवाया कि यहाँ पर ये लीला हुई थी, यहाँ पर कालिया नाग को आथा था, यहाँ पर भगवान कैसे गोकुल में नंद भवन में यशोदा जी के यहाँ माखन चोरी करते थे अलग अलग गोपियों के घर में, कहाँ पर उनको उखल से बांध दिया था, कहाँ पर पूतना का वध किया। ये सारे जो लीला स्थान हैं, उन लीला स्थानों को क्या बताया, वहां पर प्रकाशित किया कि यहाँ पर ये लीला हुई, बरसाना में ये लीला हुई, जावट में ये हुई, शेर कदम के पास कैसे ठाकुर जी गैयाओं को चराते थे, ये लीला हुई। तो ये सारे स्थानों को ब्रज में प्रकाशित किया। फिर दूसरा क्या किया, जितने भी विग्रह लुप्त हो गए थे, हम सुनते हैं कि कैसे रूप गोस्वामी जी को गोविंद जी का विग्रह मिला था एक टीला के ऊपर, कैसे मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी का विग्रह मिला था, सनातन गोस्वामी जी को मदन मोहन जी कैसे प्राप्त हुए थे। तो उन विग्रहों की सेवा को शुरू करवाया। पहले लीला स्थलियों को प्रकाशित कराया, फिर उन लीला स्थलियों पर विग्रहों की सेवा शुरू कराई। फिर कैसे विग्रह की सेवा करी जाती है, उस प्रकार के ग्रंथों को लिखा, कैसे भगवान की भक्ति करी जाती है, स्टेप वाइज समझना। उन ग्रंथों को लिखा और उन ग्रंथों के माध्यम से वैष्णव एटिकेट्स क्या होते हैं ये समझाया। वैष्णव सदाचार क्या होता है जो हम सीख रहे हैं अभी, वो भक्ति सदाचार क्या होता है, वैष्णव सदाचार क्या होता है, कैसे आरती करी जाती है, भोग लगाया जाता है, प्रसाद क्या है, कैसे वैष्णव को प्रणाम करते हैं, तुलसी जी को कैसे प्रणाम करते हैं, गुरु जी जब आए उनकी कैसे सेवा करते हैं, ये सारा लिखा। तो ये चार चीजें हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए एक भक्त होने। अगर हम गौड़ीय मठ में जुड़े हैं और ये बात नहीं पता बेसिक सी, तो कोई अगर हमसे पूछ ले कि आपके छह गोस्वामियों ने क्या किया, आप बार बार उनके बारे में बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, मैं भूल गया, मुझे कुछ भी नहीं पता, गलत मलत बोलोगे। ये चार पॉइंट समय से याद होने चाहिए हर भक्त को, उन टिप्स। तो कह रहे इन छह गोस्वामियों ने ब्रज में रहकर राधा कृष्ण की जो नित्य लीला, हमेशा लीला चलती रहती है जो, उसका प्रकाश किया सबके सामने, बताया कहाँ पर रास लीला करते थे, कैसे पैठा ग्राम में वसंत रास हुआ है, कहाँ पर शारदीय पूर्णिमा का रास हुआ वंशी वट के निकट। तो ये सारी लीला स्थलियां किसने उद्धार किया, षड गोस्वामियों ने। फिर कह रहे आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंद से क्या करो, हरि बोलो और वृंदावन में रहकर भजन करो। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया मन, करे गुरु वैष्णवों के ही जो सेवक बन जाते हैं, उन्हीं के मन में आनंद की प्राप्ति होती है। बार बार श्री गुरु वैष्णव आ रहा है इस कीर्तन में, क्योंकि गुरु और वैष्णवों की कृपा से ही हम भक्ति देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। कि गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस, ये नरोत्तम दास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे मेरी एक ही आशा है कि मैं किसकी सेवा में लगा रहा हूँ, इनके चरणों की सेवा में, गुरु और वैष्णवों की। केवल गुरु नहीं कह रहे, केवल गुरु नहीं कहा, बहुत से भक्तों के मन में ये बात बैठी रहती है कि गुरु जी जब आएंगे तब सेवा करेंगे तो हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और गुरु जी जब अम्बाला से चले गए हैं 7 दिन बाद, उसके बाद कोई है ही नहीं जीवन में, वैष्णव नाम की चीज ही नहीं है। तो वैष्णवों को भूल जाते हैं कि गौड़िया मठ भी है, गुरु जी ने जो स्थापित किया अम्बाला में, वहां पर वैष्णव आते हैं हर एकादशी पे, हर बड़ी बड़ी तिथियों पर,
तो उन वैष्णवों के साथ जब हम मिलते हैं तो हमारी भक्ति में उत्साह मिलता है हमें। उनके भजन उनको मिलने मात्र से, कोई वैष्णव की बड़ी नाम में रुचि होती है, कोई वैष्णव की बड़ी सेवा में रुचि होती है, कोई वैष्णव की क्या होती है, विग्रहों की सेवा में रुचि होती है, कोई वैष्णव की मठ की साफ सफाई वाली सेवा में रुचि होती है। जब हम ऐसे वैष्णवों की सभा में मिलते हैं एकादशी पे या जब जब तिथि का पालन होता है, तो उन वैष्णवों को मिलना मात्र ही उनकी सेवा है। उनको प्रणाम करना, उनको हरे कृष्णा बोलना, उनकी जरूरत हो तो उसको पूरा कर देना। तो गुरु जी की सेवा तो सब करना चाहते हैं, लेकिन वैष्णव क्या होता है, उसकी सेवा क्या होती है, उसको ठीक से समझते नहीं, इसलिए भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। गुरु से पहले बताया वैष्णव सेवा। गुरु जी की सेवा से वैष्णव प्रसन्न होते हैं, वैष्णव की सेवा से गुरु जी प्रसन्न होते हैं। गुरु जी तो वैष्णव है ही, लेकिन और भी तो वैष्णव है जो भक्ति में अच्छे से आगे अग्रसर हो रहे हैं, गौड़िया मठ में सेवा कर रहे हैं अच्छे से, श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ में। तो केवल गुरु जी तक लक्ष्य रखना, केवल सोचना कि गुरु जी ने जो कहा है बस उन्हीं की बात को मानेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन वैष्णव नाम कोई चीज है, इसको नहीं जानना, इससे भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें ठीक से समझना पड़ेगा वैष्णव कौन है। जगत में बहुत सारे भक्त वैष्णव हैं जो अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं, तो उन वैष्णवों के साथ मिलना, उठना, बैठना, सेवा करना, तो ये भी सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। यहाँ पर भी देखो नरोत्तम दास जी ने भी बोल दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। तो जो ये ऊपर सारी बातें बनाई, ये सब कुछ नाम संकीर्तन में आ जाता है। केवल हरे कृष्णा महामंत्र को नाम संकीर्तन नहीं कहते। भगवान के नाम के बारे में बोलना, उनके रूप की वर्णन करना, गुणों का वर्णन करना, लीलाओं का वर्णन करना, ये सब कुछ क्या आता है, नाम संकीर्तन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये वाली आरती राधा कृष्ण के सामने गाई जाती है लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद भक्त लोग क्या करते हैं, छोटी सी जय ध्वनि देते हैं, ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर ठाकुर जी का द्वारा से पर्दा कर देते हैं और फिर तुलसी जी को प्रणाम करते समय उनको उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, वृंदाय तुलसी देव्याय शिवस्थित कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतई नमो नमः। और उसके साथ साथ वैष्णवों को प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसके बाद संध्या आरती का जो क्रम है वो पूरा हो जाता है। तो ये जो आरतियां हैं, भोग लगाने की विधि है, प्रसाद को कैसे ग्रहण करना चाहिए, सब कुछ हम भक्तों को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना है। हमें कम से कम मंगल आरती और संध्या आरती तो करनी चाहिए। अगर भक्त लोग कहते हैं कि हम दोपहर में बिजी रहते हैं, कहीं पर कोई किसी की सेवा है, कोई ऑफिस में है, कोई कहीं यहाँ नहीं कर सकते, तो ये सुबह तो अपने घर में होते हैं और शाम को भी ये दो आरती तो कम से कम करना चाहिए भक्तों को। इसको करने से भक्ति में दृढ़ता आती है। अपने नियमों को पक्का करना हमें सीखना है, नियम पूर्वक नाम करना, ठीक है। एक काउंटिंग होनी चाहिए माला की, भी कितनी मैं माला करूंगा, 16 माला तो भक्तों को कम से कम करना चाहिए। कम से कम बताया, ये स्टार्टिंग है, ये भक्ति का पॉइंट। इसके बाद भक्ति शुरू होती है। तो 16 माला तो कम से कम भक्तों को करना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। कोई सोचे नहीं 4-5 में चल जाएगा, मैं बड़ा बिजी नहीं, ये सारे बहाने हैं हमारे, सारे बहाने। 16 माला तो कम से कम होना चाहिए, ठीक से। अगर ठाकुर जी का घर में विग्रह है या चित्रपट है, उनको भोग लगाना चाहिए नियम पूर्वक, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाए बिना हम कुछ नहीं खाते। हमें भक्त होना है, अगर भक्त बनना है, अच्छा भक्त, तो हमें केवल प्रसाद ही लेना चाहिए और ठीक से भोग लगाना चाहिए, प्रेम से तुलसी का पत्ता देकर, और आरती करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जो समय आप बता रहे हैं उस समय पे नहीं हो पाता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 5 बजे ही करना पड़ेगा, नहीं उसके बाद भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन इन
आरती को करना, आरती को अटेंड करना, मठ में जा सके तो मठ में जाके कीजिए, घर में करना है तो घर पे कीजिए, लेकिन करना बड़ा जरूरी है। ये बातें केवल मैं नॉलेज के लिए नहीं बता रहे हम, ये सारा कुछ वैष्णव गोस्वामी द्वारा बताया गया है और हम सब फॉलो करते हैं, फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो इन चीजों को हमें करना चाहिए। तुलसी जी की परिक्रमा करना, उनको प्रणाम करना, प्रणाम मंत्र बोलना, वैष्णवों का प्रणाम मंत्र बोलना, करते करते ये जीवन में हैबिट बन जाएगी और फिर पता भी नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी आरती हो जाएगी आपकी। शुरू शुरू में समय लगेगा। अगर किसी भक्त को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी भोग प्रसाद से रिलेटेड, आरती से रिलेटेड पूछ सकते हैं। कल हमारी क्लास नहीं होगी, मंडे को हम क्लास करेंगे और मंडे को हम सीखेंगे कि कैसे आरती करी जाती है, आरती की विधि क्या है। जैसे अभी तो बस हमने सुना है कि कौन कौन सी आरती गाते हैं, लेकिन आरती कैसे करी जाती है विग्रह की, कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे भोग कैसे भोग लगाने की विधि जैसे हमने सीखी थी, उसी प्रकार से आरती करने की विधि हम मंडे को श्रवण करेंगे। किसी भक्त का अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, सीमा माता जी पूछिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो अपनी जो संध्या आरती बताई है ना आपने, तुलसी कृष्ण पेशी, ये सुबह अभी कर सकते थे, कर सकते हैं क्या? जैसे इस्कॉन में सुबह होती थी ये, हमें वही पता था। ये कोई अपराध तो नहीं है? नहीं, अपराध क्या है इसमें? तुलसी जी की आरती है, सुबह करो चाहे शाम को करो। पर मुख्य रूप से हमारे मठ में जो हमारे परम गुरु जी ने सिखाया, हम उसी को फॉलो करते हैं ठीक से। तो सुबह जय राधे जय कृष्ण वाली गाते हैं और शाम को नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी जो अभी बताया वो वाली गाते हैं। लेकिन अपराध वाला विचार कुछ भी नहीं है, दोष वाला विचार कुछ भी नहीं है, ऐसी वाली भावना न मत रखना। प्रयास करो, जो बात बताई गई उसी को फॉलो करने का कोशिश करो। अगर अभ्यास आपका बना हुआ है यही वाली आरती करने का तो कोई बात नहीं, ये वाली कर सकते हैं सुबह भी। हाँ, सुबह का जैसे वही आदत हो रखी है ना, नरसिंह आरती हो रही है, हाँ नरसिंह जी, हाँ जी। आरती भी, नरसिंह आरती भी। हम नरसिंह आरती कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो, हमें सीखना है। हम लोग गौड़िया मठ संप्रदाय में जुड़े हैं। हमारा गोल है राधा कृष्ण की सेवा करना। अन्य अन्य अवतारों को हम सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे घरों में हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनकी सेवा हमारे यहाँ पर नहीं होती है। हमारे यहाँ पर सेवा बताई जाती है राधा और कृष्ण का युगल मिलन। राधा और कृष्ण के विग्रहों की सेवाओं को ही प्रधानता दी जाती है और गौड़िया मठ का यही लक्ष्य है, गौड़ीय विचारों का। तो हम लोग राधा कृष्ण और महाप्रभु से संबंधित ही आरती करना, भोग लगाना, उन्हीं महाप्रभु ने जो सिखाया उन्हीं चीजों को करते हैं। इस प्रकार की भावना रखते हैं। अगर आप नरसिंह आरती करते हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन साथ में ये भी सीखना पड़ेगा नरसिंह भगवान है कौन। नरसिंह भगवान कौन है? कृष्ण ही है। भगवान। कृष्ण ने किसी वजह से नरसिंह भगवान का रूप लिया है, किसी वजह से। लेकिन कृष्ण, हमें ये नहीं भूलना कि उनसे क्या मांगना है। केवल ये सोच के कि जगन्नाथ जी ही बड़े हैं, नरसिंह भगवान ही बड़े हैं, ऐसा नहीं। राधा और कृष्ण सबसे बड़े हैं, ये समझना पड़ेगा हमें धीरे धीरे भक्ति में। ठीक है, आप आरती करते हैं, अच्छी बात है, बहुत भक्त करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समझना है, इन चीजों से भी आगे बढ़ना है, कैसे राधा कृष्ण की ही हमें सेवा में नियुक्त हो सके। इस प्रकार की भावना सीखनी पड़ेगी। एक बारी कुछ भक्त लोग होते हैं, क्या करते हैं वो, आ, वृंदावन जाकर या बरसाना जाकर वो छोटी सी राधा रानी ले आते हैं। वो जैसे लड्डू गोपाल होते हैं ना, उसी तरह से वो राधा रानी भी दिखती हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, लड्डू गोपाल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो ले आते हैं। तो वो हमारे यहाँ कोई विधि नहीं है उनकी सेवा करने की, किसी ने नहीं बताया। कोई भक्ति सदाचार में, वैष्णव सदाचार में ये सेवा बताई ही नहीं। लेकिन करते हैं भक्त लोग, अपने मन से लगे रहते हैं, बिना पूछे करते हैं। यही तो गड़बड़ है हम लोगों की। हम भक्ति में जुड़ जाते हैं
जुड़ने के बाद जितनी भी क्रियाएं सारी अपने मन से करते हैं हम लोग, ना गुरु जी से पूछते ठीक से, और गुरु जी के जो अनुगत्य में वैष्णव रहते हैं उनसे ना पूछकर अपने मन के अनुसार चलते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। बाला से एक बार हम गोवर्धन परिक्रमा करने गए। हमारे पुजारी जी रहते हैं मठ में, धर्मवीर प्रभु जी। तो उनको विग्रह लाने थे, उनके घर में पहले से लड्डू गोपाल थे, वो यही लड्डू गोपाली जो भी कहते हैं उनको, वो लाना चाहते थे, राधा रानी छोटी सी। तब माधव प्रिय प्रभु से उन्होंने पूछा। तो माधव प्रिय प्रभु ने उनको बताया ठीक से कि ये विचार बताया कि हम लोग राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं। जो खड़े हुए विग्रह होते हैं ना, कौन से कौन से एज के किशोर और किशोरी, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, युगल किशोर बोलते हैं। तो किशोर और किशोरी अवस्था वाले जो ठाकुर जी हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। ना तो हम बाल गोपाल की करते, ना बाल गोपाली, ये सब जो भी हैं, है ना, इन सब का कोई, ये मठों में जो लड्डू गोपाल आपको देखने को मिलेंगे, वो उसका भावना क्या रहती है, कि पीछे भावना क्या होती है, जो अवतारों की तिथियां आएंगी, वरा अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, उस समय अभिषेक करना होता है। क्या बात है नितिन को हंसी आ रही है? कोई हंसने वाली बात कर दी मैंने? तो क्या कह रहा था बताओ नितिन प्रभु। कि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं मठों में, वो किस पर्पस के लिए रखते हैं? वो जन्माष्टमी में अभिषेक के लिए। इसका आंसर बताओ आप। हाँ जी, जो मठ में भी जो गोपाल जी होते हैं, वो जन्माष्टमी जैसे उत्सव होता है उस समय अभिषेक के लिए हम लोग रखते हैं। वैसे जो हमारे पूजनीय हैं, वो जो किशोर स्वरूप में है राधा माधव जी, हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। मतलब ये भावना हमें धीरे धीरे बढ़ानी है, केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना जाना कि हमने इस कोण में ये सीखा था, वो सीखा था, अब आगे बढ़ो। परम गुरु जी ने क्या सिखाया वो भी तो सीखना है। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, जिस भावना से जुड़े हैं, गुरु जी से जुड़े हैं, उनकी भावना नहीं ग्रहण करेंगे, उनके वैष्णवों की भावना नहीं ग्रहण करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ा सीरियस है भक्ति में, कि इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कोई और भक्त कुछ पूछना चाहे, कोई पूछना चाहे कुछ? अभी हम जैसे मंडे को या ट्यूसडे तक हम आरती के विषय में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सभी भक्तों का टेस्ट लेंगे, फिर हम अच्छे से क्या सीखा, कहाँ कहाँ गड़बड़ है, ये सब देखेंगे। और कोई ना कोई आपको एक्टिविटी भी देंगे हम, जैसे हम वीडियो बनाने की एक्टिविटी देते थे पहले, कि किस प्रकार से आपने दिखाना है, कैसे सीखा। तो ये हमें सीखना है कैसे कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है। किस मेन तो रोल है भावना का। अगर हम आरती गा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उसमें भावना नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, वो केवल एक परिश्रम बनकर रह जाता है। तो हमें ये सीखना है कि उसमें भावनाओं को कैसे जोड़ना है। वो कौन सिखाता है? गुरु और वैष्णव। तो मैंने जो गुरु जी से और वैष्णव से सीखा है, वही बात आपको बतला देता हूँ, ठीक है ना। तो उसी को बताने का प्रयास करता हूँ। तो उसको हमें सोच समझ के ठीक से भावनाओं को कैसे जोड़ना है, भोग लगाते समय, आरती करते समय, वो मेन है हमारा। आरती समय कोई त्रुटि हो जाए, भोग लगाते समय कोई कमी हो जाए, वो अलग बात है, उसका कोई दोष नहीं होता, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उसमें भावना ही नहीं है, तो सबसे बड़ा खेल भावना का है। तो हमारी भावना क्या है, वो इन कीर्तनों के माध्यम से पता चलता है। क्या हमें मांगना है, कैसी इच्छाएं हमारी होनी चाहिए, कैसे हमें आरती करते समय महिमा गान करनी है। तो ये सारा कुछ इन कीर्तनों के अंदर छुपा हुआ है, जो हमारे गौड़ीय गीति ग्रंथ में है। तो इस प्रकार से हमें सीखना है, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ना है। नितिन प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज हमने संध्या आरती के विषय में श्रवण किया। और देखो, कोई मुश्किल नहीं है
आरती करना या ये प्रोसेस ज़्यादा समय भी नहीं लगता। धीरे धीरे आप करेंगे घर में, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। जय ध्वनि अभी हमने जय ध्वनि का आपको पीडीएफ भी भेज दिया और लिंक्स भी भेज दिए कीर्तन के, तो आप वहाँ से सुन के पढ़ के उसको करेंगे प्रैक्टिस, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारा संबंध बनेगा ठाकुर जी से। जैसे मठ में एक माता जी आती थी, तो वो बोलते कि मैं इतने समय से मठ में आ रही हूँ और मुझे तो कुछ फील ही नहीं होता। तो वहाँ पर गुरुजन बताते हैं, वैष्णव बताते हैं कि क्या तुमने कभी भगवान से अपने संबंध के विषय में जानने का प्रयास किया कि मेरा क्या भगवान से संबंध है? तो जब तक तुम वो नहीं करोगे, जब तक तुम सेवाओं को, भक्ति को नहीं करोगे, तो तुम्हारा आने का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए ये जो दिखने में छोटी सी बात लगती है, ये आरती कीर्तन करना, भगवान का अर्चन करना, लेकिन जब हम करते हैं धीरे धीरे अपने आप से जो बिगड़े हैं, जो भगवान है, उनसे हमारा संबंध बनता है। इसीलिए तो छह गोस्वामी गणों ने विग्रह प्रकाश किया। इसलिए किया, इसी कारण से तो किया, ताकि हमारा भगवान से संबंध हो। इस प्रकार से हमने श्रवण किया। और कल जो है हमारी क्लास नहीं होगी, तो जब हम आपको जो हमने ऑडियो भेजे हैं, कल सब लोग सुने कीर्तन को, जय ध्वनि पढ़ें। तो फिर से हम लोग परसों जो है क्लास को करेंगे। समय हो गया है, तो यहीं पर क्लास को रखें। हरे कृष्ण।